बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। एक ज़ईफ आदमी कराची के मेन बाजार में खिलौनों का ठेला लगाया करता था। वो बहुत ईमानदारी से काम करता। सुबह से शाम उस ठेले पर बैठकर खिलौने बेचता और रात को घर जाता। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वो आज जल्दी घर जा रहा था। उसको रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था, जिसके अंदर से गुजरकर उसका घर आता। आज जब वो घर जाने के लिए कब्रिस्तान से गुजर रहा था, उसकी नजर एक कब्र पर पड़ी जिसके ऊपर एक गुड़िया पड़ी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कब्र की जानिब चल पड़ा। कब्र के पास जाकर उसने कब्र के ऊपर पड़ी हुई गुड़िया को उठा लिया। जब उसने गुड़िया को उठाया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि गुड़िया के जिस्म पर जगह जगह सुइयां गड़ी हुई हैं। कब्रिस्तान के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने सोचा शायद ये गुड़िया उनकी है। वो इस गुड़िया को लेकर उन बच्चों के पास पहुंचा। उन बच्चों से पूछा, क्या ये गुड़िया तुम लोगों की है? बच्चे गुड़िया देखकर कहने लगे, नहीं, ये हमारी तो नहीं। वो बच्चों की बात सुनकर परेशान हो गया। ये गुड़िया किसकी है और कब्रिस्तान में क्यों पड़ी है? फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे घर ले जाऊं और अपने ठेले पर फरोख्त के लिए रख दूं। वो जल्दी से घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले गुड़िया के अंदर से सुइयां निकाली, फिर उसे कपड़े से अच्छी तरह साफ किया। गुड़िया को साफ किया तो वो बिल्कुल नई लगने लगी। उसने गुड़िया को डब्बे में रख दिया और अगले दिन उसे ठेले पर रखकर बाजार ले गया। मोहम्मद उमैर अपनी बीवी बच्चों के साथ कराची रिहाइश पजीर था। उसकी कराची के मेन बाजार में कपड़ों की दुकान थी। उमैर सुबह दुकान पर आता और शाम को घर लौट जाता था। आज जब वो घर गया, उसकी बेटी जो 6 साल की थी रोती हुई उसके पास आई और कहने लगी, बाबा मुझे गुड़िया लेनी है। उमैर की एक ही बेटी थी जो उसे बहुत प्यारी थी, इसीलिए वो उसकी हर फरमाइश पूरी करता। आज जब वो उसके पास रोती हुई आई और कहने लगी, मुझे गुड़िया लेनी है, तो उमैर ने उसे रोका। वो कहने लगा, सानिया बेटा, इसमें रोने की क्या बात है? कल ही हम दोनों बाजार जाएंगे और एक प्यारी सी गुड़िया तुम्हारी पसंद की ले आएंगे। अगली सुबह दोनों बाप बेटी बाजार गए। उमैर उसे खिलौनों की दुकान पर ले गया, मगर उसे कहीं से भी गुड़िया पसंद न आई। अब वो किसी और खिलौनों की दुकान पर जा रहे थे। सानिया की नजर एक ठेले पर पड़ी जहां उसे बहुत प्यारी सी गुड़िया नजर आई। उसने बाप से कहा, मुझे यही गुड़िया लेनी है। उसका वालिद जल्दी से ठेले के पास आया, गुड़िया खरीद ली, उसके पैसे अदा किए और दोनों बाप बेटी घर आ गए। सानिया बहुत खुश थी कि उसे बहुत ही प्यारी गुड़िया मिल गई। उसके पड़ोस में कोई भी बच्चा नहीं था जिसके साथ वो खेलती। वो अपने कमरे में जब गुड़िया के साथ खेल रही थी, उसे अचानक लगा जैसे गुड़िया बोल रही हो। वो हैरान हो गई, गुड़िया कैसे बोल सकती है? उसने इसे अपना वहम समझा और दोबारा खेल में मगन हो गई। उसे दोबारा गुड़िया के बोलने की आवाज सुनाई दी। उसने गुड़िया की तरफ गौर से देखा तो वो सचमुच बोल रही थी। पहले तो वो गुड़िया को बोलता देखकर डर गई, मगर फिर हिम्मत करके गुड़िया के पास गई और उससे कहने लगी, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मगर मेरे बोलने के बारे में किसी को कुछ मत बताना। उसने वादा कर लिया कि मैं तुम्हारे बोलने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब मुझे ये बताओ कि हम कौन सा खेल खेलेंगे? उस दिन के बाद सानिया सारा दिन गुड़िया के साथ खेलती रहती, खाना भी ठीक तरह से ना खाती। सारा दिन गुड़िया के साथ खेलते गुजर जाता। एक दिन उसकी माँ उसे खाना देने के लिए उसके कमरे में जा रही थी। उसकी माँ को सानिया के कमरे से सानिया के अलावा किसी और के बोलने की आवाज भी सुनाई दी। उसकी माँ परेशान हो गई कि सानिया के अलावा इस कमरे में कौन हो सकता है। वो कमरे में गई, उन्होंने सानिया के अलावा किसी को ना पाया। सानिया से पूछा भी, सानिया तुम्हारे अलावा इस कमरे में और कौन है? सानिया ने तो साफ कह दिया, अम्मी और तो कोई नहीं है, मैं तो गुड़िया से खेल रही थी। सानिया की माँ ने समझा कि शायद मैं ही वहम कर रही हूँ, लेकिन अब जब भी वो सानिया के कमरे के आसपास से गुजरती, उन्हें लगता कमरे में सानिया के अलावा भी कोई मौजूद है। सानिया की माँ को यकीन हो गया था कि वो किसी से बातें करती है, या तो खुद कलामी करती है या फिर किसी और से महवे गुफ्तगू होती है। उसने अपने शौहर को भी बताया, मगर ये सुनकर सानिया का बाप कहने लगा, मैं सानिया से पूछूंगा कि तुम्हारे कमरे में कौन है, मगर मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारा वहम है।
सानिया की माँ सो गई। जब सुबह हुई तो सानिया की माँ और बाप दोनों नाश्ते के लिए टेबल पर आए। सानिया के अब्बू ने उसकी अम्मी से पूछा, अभी तक सानिया नहीं उठी? उसकी माँ कहने लगी, अभी तो नहीं उठी, अलबत्ता मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। ये कहकर वो उसके कमरे की तरफ चल दी। जब उसकी अम्मी उसके कमरे में पहुंची तो सानिया अभी सोई हुई थी। अम्मी ने सानिया को उठाने के लिए जब उसके माथे पर हाथ रखा तो वो चीख कर बोली, सानिया को तो तेज बुखार है। सानिया की अम्मी की आवाज सुनकर उसके अब्बू भी उसके कमरे में आ गए। उसका बुखार चेक किया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सानिया को 104 का बुखार था। उसके अब्बू उसे उठाकर जल्दी से गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। फिर उन्होंने सानिया का बुखार डॉक्टर से चेक करवाया। डॉक्टर ने बज़ाहिर चेक करके उन्हें बताया कि ये टाइफाइड बुखार है, बच्चे को ड्रिप लगानी पड़ेगी। सानिया के अब्बू ने उसे ड्रिप भी लगवा दी, मगर बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जब डॉक्टर सानिया की ड्रिप अलग करने के लिए गए तो सानिया जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर रोने के बाद वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने सानिया के मुंह पर पानी छिड़का तो सानिया होश में आ गई। वो दोबारा रोने लगी और रोकर बेहोश हो गई। सानिया के अब्बू उसकी ये हालत देखकर परेशान हो गए। डॉक्टर ने दोबारा सानिया के मुंह पर पानी छिड़का तो वो चीख चीख कर कहने लगी, ये मुझे मार देगी, ये मेरी सहेली नहीं है। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी और बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसके मुंह पर पानी छिड़का, मगर उसके दोबारा भी पानी छिड़कने पर वो होश में ना आई। अभी तक उसे 6 घंटे हो गए थे कि वो बेहोश हुई थी। अब तो सानिया के रिश्तेदार भी अस्पताल आ चुके थे। सब लोग उसके होश में आने की दुआ कर रहे थे। आखिर अल्लाह अल्लाह करके सानिया को होश आ गया। जब वो होश में आई तो चीख चीख कर कहने लगी, बाबा बाबा मुझे बचा लो, वरना ये गुड़िया मुझे मार देगी। उसके अब्बू दौड़कर उसके पास आए और कहने लगे, सानिया बेटा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सानिया जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी, बाबा मुझे नहीं चाहिए गुड़िया, इस गुड़िया को कहीं फेंक दे, मैं इसे दोस्त नहीं बनाऊंगी। सानिया के चचा ने उसकी ये हालत देखी तो उसके अब्बू से कहा, सानिया का इलाज इन डॉक्टरों के पास नहीं है, हमें इसे किसी आमिल के पास लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है इस पर किसी हवाई वजूद का असर है। इसके अब्बू ने भी उसके चाचू की बात से इत्तेफाक किया और कहा, हम आज शाम को ही सानिया को आमिल के पास ले जाएंगे। सानिया के चचा उसके अब्बू से कहने लगे, घर जाकर हमें क्या करना है, हमें सीधा अस्पताल से आमिल के पास जाना चाहिए। सानिया के चाचू की बात सानिया के अब्बू को ठीक लगी। सानिया के अब्बू ने उन्हें बताया कि मैंने सानिया को एक गुड़िया लेकर दी थी। जिस दिन मैंने सानिया को गुड़िया लेकर दी उस दिन से सानिया बेचैन है। सानिया के कमरे से सारा दिन मुख्तलिफ आवाजें भी सुनाई देती रही थीं। हम जब भी उसके कमरे के पास से गुजरते तो सानिया के अलावा किसी और की मौजूदगी का एहसास होता। ये सुनकर सानिया के चाचू ने उसके अब्बू को घर जाने से रोक दिया। कहने लगे, पहले हमें गुड़िया की बजाय आमिल साहब के पास जाना चाहिए। सानिया के वालिद ने ये सुना तो कहने लगे, क्या पता आदिल, हमें उस गुड़िया की जरूरत पड़ जाए। खैर, जो कुछ भी मामला तय हुए उसके बाद वो दोनों ही एक आमिल के पास जाने के लिए तैयार हो गई। आमिल के पास गए, उसे सारा वाकया बताया। आमिल ने जब ये सारी बात सुनी तो कहने लगा, जब तुम इस बच्ची को मेरे पास लेकर आए थे मैं तो तभी समझ गया था कि इस बच्ची पर कोई हवाई चीज मुसल्लत है। और हाँ, वो गुड़िया कहाँ है? आमिल साहब ने बिना किसी सवाल जवाब के ही सारा मामला उनके आगे खोलकर रख दिया। ये सुनकर सानिया के अब्बू खासे मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि वो गुड़िया तो हम घर पर ही छोड़ आए हैं। आमिल साहब ने उन्हें बताया कि अगर गुड़िया होगी तो तभी आपकी बच्चे का इलाज हो सकेगा। सानिया और उसके चचा आमिल के पास ही बैठे रहे और सानिया के वालिद उमर साहब घर में गुड़िया लेने चले गए। जब वो घर पहुंचे उन्होंने गुड़िया को ढूंढना शुरू किया, मगर गुड़िया सारे घर में कहीं नजर न आई। पूरे घर का एक एक कोना छान मारा। अब उन्हें गुड़िया ना मिली तो वो नाकाम ही आमिल के पास लौट आए। आमिल से कहा, जब हम सुबह घर से आए थे तो गुड़िया घर में ही पड़ी थी, लेकिन अब जाकर घर तलाश किया है तो मुझे गुड़िया कहीं ना मिली।
یہ سن کر عامل کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ عامل صاحب کہنے لگے تم اب دوبارہ گھر میں جاؤ، اگر تمہیں گڑیا مل جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ عمیر صاحب کے جانے کے بعد عامل صاحب نے ایک عمل شروع کر دیا جس کے کارن گڑیا کو ڈھونڈا جا سکتا تھا۔ عامل صاحب کا عمل جاری رہا۔ ادھر ثانیہ کے ابو گھر پہنچ چکے تھے۔ گھر جانے کے بعد وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سامنے ٹیبل پر ہی گڑیا پڑی تھی۔ ثانیہ کے ابو نے جلدی سے گڑیا کو اٹھایا اور ثانیہ کے چاچا اور ثانیہ کو لے کر دوبارہ عامل کے پاس گئے۔ عامل کے پاس پہنچے تو عامل ان سے کہنے لگا گڑیا مل گئی کیا؟ جب ثانیہ کے ابو نے بتایا کہ مل گئی تو انہوں نے جلدی سے آنکھیں کھول دی۔ عامل صاحب کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک آ گئی۔ ثانیہ کے چاچو نے گڑیا لے کر جلدی سے عامل صاحب کو دی۔ عامل گڑیا کو دیکھتے ہی بولا اس گڑیا پر کالا جادو کیا گیا ہے اور یہ جادو کسی کو مارنے کے لیے کیا گیا تھا۔ عامل نے ثانیہ کے ابو سے پوچھا آپ کو یہ گڑیا کہاں سے ملی تھی؟ ثانیہ کے ابو کہنے لگے یہ میری دکان سے کچھ ہی فاصلے پر ایک آدمی ہے جو کھلونوں کا ٹھیلا لگاتا ہے، میں نے اسی سے یہ گڑیا لی تھی۔ عامل کہنے لگا تم مجھے ابھی اور اسی وقت اس ٹھیلے والے کے پاس لے چلو۔ ثانیہ کے والد عامل کو لے کر اس ٹھیلے والے کے پاس گئے۔ ٹھیلے والے کے پاس پہنچے تو عامل نے ٹھیلے والے سے پوچھا تم نے وہ گڑیا کہاں سے لی؟ ٹھیلے والا کہنے لگا ارے کون سی گڑیا؟ عامل نے انہیں یہ گڑیا دکھائی اور کہا یہ گڑیا تم نے کہاں سے لی ہے؟ ہم نے تو تم سے ہی خریدی تھی۔ یہ سن کر ٹھیلے والا کہنے لگا دراصل صاحب ایک دن میں فلاں قبرستان سے گزر رہا تھا تو وہاں پر مجھے ایک گڑیا ملی۔ گڑیا کے جسم میں بے شمار سوئیاں گڑی ہوئی تھیں۔ قبرستان کے پاس ہی کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ یہ گڑیا ان میں سے کسی کی تو نہیں، مگر انہوں نے منع کر دیا، تو میں اسے اپنے گھر لے آیا، اس سے سوئیاں وغیرہ نکالی، کپڑے سے اچھی طرح صاف کیا اور اپنے ٹھیلے پر بیچنے کے لیے رکھ دیا۔ پھر ٹھیلے والے نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی ضد پر عمیر صاحب نے یہ گڑیا ان سے خریدی تھی۔ عامل ثانیہ کے ابو سے کہنے لگے مجھے آپ کے گھر چلنا ہے کیونکہ اب رات بہت ہو چکی ہے، عمل شروع کرنا ہے۔ وہ دونوں جلدی سے گھر پہنچے۔ گھر پہنچتے ہی عامل نے گڑیا کو اپنے سامنے رکھا۔ عامل صاحب خود کمرے کے دروازے میں بیٹھ گئے اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی انہوں نے عمل پورا کیا، گڑیا کے اندر سے ایک کالے رنگ کا دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ اس دھوئے میں سے ایک بد شکل انسان نما جن نمودار ہوا۔ عامل صاحب نے گرج کر پوچھا تم اس گڑیا میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواباً مولوی صاحب کو غصے سے دیکھا اور بولا پہلے تم بتاؤ تم مجھے اس گڑیا سے نکالنا ہی کیوں چاہتے ہو؟ یہ سن کر عامل کہنے لگا تم اس معصوم بچی کو نقصان پہنچا رہے ہو، اسی لیے میں تمہیں اس گڑیا سے نکالوں گا۔ یہ سن کر وہ غصے ہو گیا اور کہنے لگا میرے آقا کے پاس فلاں عورت آئی تھی اور کہنے لگی کہ فلاں شخص کو جان سے مارنا ہے، میرے آقا نے یہ کام میرے ذمہ لگایا اور مجھے اس گڑیا میں ڈال دیا۔ جس شخص کو مارنا چاہتا تھا اس کا نام ایک کاغذ پر لکھ کر جلا دیا تھا اور جلا کر اس گڑیا میں ڈال دیا گیا تھا۔ بے شمار سوئیاں اس گڑیا میں پیوست کر دی اور کہا کہ ایک دن کئی سوئیاں اس کے بازو میں ڈالنا، جیسے ہی تم یہ سوئیاں اس گڑیا کے سینے میں پیوست کرو گے وہ شخص اسی دم مر جائے گا۔ ابھی تو میں نے گڑیا کے بازوں اور ٹانگوں میں سوئیاں پیوست کی تھی کہ فلاں شخص نے اس گڑیا کو اٹھا لیا اور جو سوئیاں میں نے اس کے اندر ڈالی تھی وہ نکال دی اور گڑیا خود تم لوگوں کو بیچ دیا۔ میں اس بچی کو اس لیے نقصان پہنچاتا ہوں کیونکہ تم لوگوں نے میرے آقا کا کام مکمل نہیں کرنے دیا۔ میں کسی صورت بھی اس بچی سے الگ نہیں رہوں گا، اسے ہلاک کر کے ہی رہوں گا۔ یہ سن کر مولوی صاحب کو بھی غصہ آ گیا۔ تھوڑی دیر وہ آنکھیں بند کیے کچھ پڑھتے رہے۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے جن کے اوپر پھونک ماری وہ چیخنے چلانے لگا، اسے آگ لگ گئی اور وہ آگ میں لگ کر راکھ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ راکھ ہوا کمرے میں لگی آگ یوں بجھ گئی جیسے یہاں کبھی آگ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ثانیہ کا بخار بھی اتر گیا۔ عامل صاحب نے گڑیا کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ آج ثانیہ جوان ہو چکی ہے، اسے یہ واقعہ ہو بہو یاد ہے۔ آج بھی جب کبھی وہ کسی گڑیا کو دیکھتی ہے
تو اس کے ذہن میں یہی واقعہ تازہ ہو جاتا ہے۔ سچ ہے، کبھی کبھی کچھ تجربات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو زندگی بھر نہیں بھولتے۔ تو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔